नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में मौसमी गतिविधियां यानी कि बारिश की संभावना किस तरह से रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा ज़्यादा होगी और कहां पर बारिश जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो साइक्लोन है वो अभी डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में यहाँ पर देखिए असम के आसपास बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पर देखिए इस जगह पे ये असम के आसपास एकदम से जो है बना हुआ है। और ये थोड़ा सा और आगे चल कर के आज हमको लगा कि आज इसका जो है अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा और ये अपना अस्तित्व खो देगा। उसके बाद देखिए मानसून जो हवाएं हैं हमको देखिए केरल में काफ़ी करीब केरल के पहुंच चुकी हैं। देखिए इधर से हम दिखा पाएंगे, CMW का फोरकास्ट है। तो देखेंगे आज ही जो है मानसूनी हवाएं देखिए केरल जो है काफ़ी तगड़ी पहुंच रही हैं। ये देखिए ये है आपकी ये रही मानसून की, ये रही हवाएं और यहाँ देखिए केरल तक पहुँच रही हैं इस तरह से, यानी कि केरल तक हवाएं पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पर रफ्तार भी काफ़ी अच्छी है, जहाँ पर हवा की रफ्तार अच्छी होनी चाहिए। और हमको लग रहा है कि ये 29 यानी कि कल या परसों, कल तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन परसों भी एकदम उम्मीद है कि ये मानसून जो है केरल पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए मानसूनी जो हवाएं हैं वो देखिए कहाँ तक, कर्नाटक तक देखिए झुकाव ले रही हैं, लेकिन यहाँ से केरल पहुंच जाने की पूरी संभावना रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी, यानी कि मानसून जो है अगले 2 से 3 दिन के अंदर केरल में एंटर कर सकता है, यानी कि सेटल हो सकता है, ऑनसेट कर सकता है। और 31 का देखेंगे तो ये जो मानसूनी हवाएँ हैं और देख पाएंगे तेज़ी से बढ़ करके हमको लग रहा है कि हालांकि ये तो केवल हवाओं से ही नहीं होता है, क्राइटेरिया होते हैं बादलों के हिसाब से। ORL यानी कि और जो कहते हैं कि यहाँ पर देखिए इस तरह से मानसूनी जो लाइन होती है उसको बढ़ाने के लिए OLR होता है, ऑन गोइंग जो रडार होते हैं उनके, जैसे कि बादलों का कितना घनत्व है वहाँ पर, उसे कहते हैं कि लॉन्ग वेव ऑन गोइंग रडार जो होता है उसको देखा जाता है। तो इसमें किस तरह से बारिश दिखाई पड़ रही है कि मतलब बादल अगर मोटे होंगे तो काफ़ी अच्छा है, और मतलब कि जो तापमान धरती पे आ रहा है वो वापस कितना ज़्यादा लौट रहा है उसे कहते हैं जो है OLR। तो वो देखा जाता है किस तरह से यहाँ पर बादलों का जमावड़ा बना हुआ है। और 14 स्टेशन पे 2.5 मिलीमीटर बारिश लगातार 2 दिन होना चाहिए, जो कि हो रहा है। 70 मिलीमीटर 50 मिलीमीटर बारिश हो रही है, 2.5 मिलीमीटर तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर बरसात हो रही है केरल के आसपास। अभी हम आपको उसका जो बादल अभी दिखाएंगे कि यहाँ पर बादल भी जो है वो बने हुए हैं। तो ऑनगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, उसी को देखा जाता है, वो सबसे मेन फैक्टर होता है। बाकी हवाओं का यहाँ पर जो है 15 से 30 नॉट की होनी चाहिए, कि हवाएं की रफ्तार है उतना, यहाँ पर हवा की रफ्तार काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो उम्मीद है कि केरल में मानसून जो है काफ़ी जल्दी जो है वो दस्तक देने की संभावना है। और 6 तरीके से चलेंगे देखिए मानसून जो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। हमको लग रहा है कि 6 के आसपास ये जो मानसूनी हवाएँ हैं वो कर्नाटक को पार करते हुए यहाँ तक पूरे बंगाल खाड़ी को कवर करते हुए ये पूरा जो है कह सकते हैं कि आप पूर्वोत्तर राज्यों को पार कर सकता है। और 6 तारीख के आसपास ये यहाँ तक जो है ये पहुँच सकता है। इसकी मानसूनी जो हवाएं हैं वो इस तरह से आगे, यानी कि ये जो मानसून की रफ्तार है वो तो ठीक दिख रही है, यानी कि उसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा JFS का भी देख लेते हैं। तो देखिए धीरे धीरे कहते कहते आज 28 तारीख भी बीत गया, यानी कि आज 28 तारीख का समय देखिए मानसूनी हवाएं देखिए यहाँ पर पहुँचने लगी हैं केरल में। देखिए इस तरह से जो मानसूनी हवाएं वो केरल को पार करके पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुँच रही हैं, यानी कि अब केरल में मानसून की घोषणा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। जो कि हम उम्मीद भी कर रहे थे कि मानसून अब केरल में, आज जो वीडियो हमने बनाया है उसको हमने पहले बताया था 4-5 दिन पहले कि 29 तारीख को मानसून जो है वो केरल में पहुँच जाएगा। 28 तक कैसे देखेंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे तो जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रभावशाली हो गई हैं, यानी कि देखिए मानसूनी हवाएं यहाँ तक पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि कल से जो है ये हवाएं पूर्वी हो जाएंगी और जो है उत्तर प्रदेश तक इसके जो पूर्वी हवाओं का असर देखने को मिलने लगेगा। उसके बाद 29 तारीख का देखेंगे, 30 तारीख के आसपास देखिए तो अब जो है JFS की माने तो अब पूर्वीय हवाएं यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएंगी। अब जाकर के अब यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का जो झोंका है वो देखने को कम मिलेगा, लेकिन देखिए मानसूनी हवाएं काफ़ी प्रभावी हो रही हैं इस समय। देखेंगे 31 के आसपास देखेंगे तो पूर्विया चल रही है काफ़ी तगड़ी, और मानसून जो कि यहाँ पर आकर के रुक रहा है, उसका फिर एक फेज आगे बढ़ेगा। और 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये बंगाल खाड़ी के आसपास देखिए अभी सिस्टम जो है वो बनते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन देखिए मानसूनी हवाएं देखिए यहाँ से पार करते हुए ये देखिए यहाँ तक, यानी गुजरात तक इसकी जो मानसूनी हवाएं हैं वो डिप करने लगी हैं, यानी कि पहुँचने लगी हैं। तो एक अच्छी खबर है। 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये हवाएं उसी तरह से पहुंच रही हैं, और 3 तारीख के आसपास देखेंगे फिर भी देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो उसी तरह से पहुंच रही हैं। और 5 तारीख के आसपास इनका हवाओं का स्पीड बढ़ेगा, और 6 तारीख के आसपास मानसून जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है JFS की माने तो, यानी कि काफ़ी अच्छी खबर एक निकल के सामने आ रही है कि मानसून में जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी कि इसकी जो रफ्तार है वो काफ़ी तगड़ी रह रही है इस बार। तो अब देखते हैं कि क्लाउड इस समय बादलों का क्या बनना वाला है और बारिश किस तरह से देखने को कहाँ पर मिलने वाली है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने का
प्रयास करते हैं। आप देख पाओगे जैसे साइक्लोन कमज़ोर हुआ यहाँ पर, तो ऐसे ही देखिए किस तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो किस तरह से बन चुका है। यहाँ पर देखिए केरल से लेकर देखिए ये देखिए मानसूनी हवाओं का प्रभाव देखिए कहाँ तक पड़ रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो है सेटेलाइट में थोड़ा सा दिक्कत है, ये चलता है इसको देखिए, ये देखिए यहाँ तक जो है देखिए किस तरह से बादल जो है कर्नाटक तक यहाँ पर बनने शुरू हो चुके हैं, यानी कि मानसूनी हवाओं का यहाँ पर देखिए जो प्रभाव है देखना शुरू हो चुका है। देखिए केरल में वर्षा शुरू हो चुकी है जैसा कि हमने पहले बताया था, और यहाँ पर आज या कल तो कंफर्म है यहाँ पर मानसून की घोषणा हो जानी ही चाहिए। 29 तारीख का समय है और हवाओं का रफ्तार भी ठीक है। देखिए बादल देखिए कितना स्ट्रॉन्ग देखिए बने हुए हैं, तो सर इसको देखिए जूम आउट करते हैं तो देखेंगे किस तरह से देखिए किस तरह से देखिए क्लाउड जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं अरब सागर से लेकर बंगाल खाड़ी में, यानी कि बादल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस बार जो है अच्छी खासी रेनफॉल जो है वो देखने को मिलेगा। मानसून सीजन में जैसा मानसून इस समय दिखाई पड़ रहा है वैसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में असम से लेकर मेघालय में देखिए साइक्लोन का असर दिखाई पड़ रहा है, बाकी क्षेत्रों में कोई खास वर्षा नहीं है। चलते हैं मौसम विभाग की वेबसाइट पर, उसके बाद उनका भी देखते हैं क्या माहौल दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखिए कल का था, तो कल देखेंगे तो कोई खास वर्षा नहीं थी, केवल पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा दिखाई पड़ रही थी और वर्षा वहाँ पर हुई भी है बांग्लादेश के आसपास और पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर मिजोरम क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्रों में वर्षा हुई थी। और केरल में भी वर्षा की गतिविधियाँ कुछ बढ़ रही थी, वो देखने को मिली हैं। आज देखेंगे तो आज भी पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा दिखाई पड़ रही थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो वो वर्षा हो भी रही है। बाकी राज्यों में देश में देखिए बारिश नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर वर्षा थी देखिए यहाँ पर केरल में वर्षा बढ़ रही थी और जैसे कि हमने पहले बताया था मानसून की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो वो देखने को मिल भी रही हैं और उस तरह की संभावना थी भी। और देखेंगे उसके अगले दिन तो ये तराई का बेल्ट उत्तर प्रदेश और कुछ इलाके बिहार में देखेंगे हल्की वर्षा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि पूर्वइया यहाँ से पहुँचेगी हवाएं तो जो है, और देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ वर्षा में कमी आ सकती है। लेकिन केरल में देखिए केरल कर्नाटक में वर्षा जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, जो कि मानसून ऑनसेट के लिए काफ़ी बढ़िया खबर दिखाई पड़ रही है। यानी कि अगले 2 से 3 दिनों में, यानी कि मई ख़त्म होते होते या कह सकते हैं जून के एंड शुरुआती दौर में मानसून पहुँच जाएगा। उसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और तराई के बेल्ट में कुछ वर्षा संभावित है, बाकी प्रदेश शुष्क रहेगा और पश्चिमी तट भी देखिए पूरी तरह से वर्षा देखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है, जिसकी वजह से मानसून की गतिविधियाँ थोड़ी सी आगे बढ़ सकती हैं। देखिए 5वें दिन तो देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, झारखंड में वर्षा अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन चिंता न करें इसमें चेंजेज आते रहते हैं। और ये पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो अच्छी वर्षा दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर तो मानसूनी हवाएं मान लीजिए पहुँची जाएंगी, तो यहाँ पर वर्षा होती रहेगी। अब यहाँ पर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है और ये कई इलाकों में कई दिनों तक चलेगी, इसकी कोई बात नहीं है। बाकी देखेंगे तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में देखेंगे यहाँ पर भी अच्छी वर्षा की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि ये भी अच्छा देखने को मिलेगा। 6वें दिन देखेंगे तो वही लगभग सेम कंडीशन, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास क्षेत्रों में देखिए यहाँ पर वर्षा जो है बढ़ जाएगी, यानी कि मानसून जो है वो यहाँ से होता हुआ इस बिहार तक के पूर्वी क्षेत्रों में एंटर कर सकता है, जिसकी संभावना है, ऐसा लग रहा है। लेकिन इस बदलाव की संभावना रहेगी। 7वें दिन देखिए सब लगभग वही हाल है, 7वें दिन में कोई खास बदलाव नहीं है। और उसके बाद बात करेंगे 8वें दिन, तो 8वें दिन देखेंगे तो ये मानसून थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और महाराष्ट्र तक पहुँच सकता है और यहाँ तक पहुँच सकता है इस तरह से। 9वें दिन तो लगभग वही सेम कंडीशन और 10वें दिन देखेंगे तो मध्य भारत तक की जो मानसून की हवाएं वो पहुँच सकती हैं। तो जो भी होगा वैसे तो हम आपको लगातार आगे अपडेट करते ही रहते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, जिससे सभी लोगों को अच्छी से अच्छी नॉलेज जानकारी मिल सके और जल्द ही मानसून अपना कदम बढ़ाएगा और केरल तट को पार करके फिर भारत की ओर बढ़ जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।